Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is monopolistic competition. Monopolistic competition. It is from the reference book, macro introductory microeconomics and macroeconomics. So, what is monopolistic competition? Monopolistic competition is a form of the market in which there are many sellers of the product, but the product of each seller is somewhat different from that of the other. यानी ये एक ऐसा किस्म का मार्केट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स, प्रोडक्ट के किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समवट डिफरेंट, लेकिन हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. दस देयर आर मैनी सेलर्स सेलिंग ए डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट. इसलिए बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट को यानी बेचते हैं. बट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज जनरली अचीव्ड थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम. यानी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है ये अलग अलग ट्रेडमार्क से या अलग अलग ब्रांड नेम से बेचे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट. मिसाल के तौर पर फर्म्स जो हैं प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट. एक फर्म एक ब्रांड के नाम से एक टूथपेस्ट प्रोड्यूस करती है, दूसरी फर्म दूसरे ब्रांड के नाम से, तीसरी फर्म तीसरे यानी ब्रांड नेम के साथ टूथपेस्ट को प्रोड्यूस करती है. मिसाल के तौर पर जिनके नाम कॉलगेट एक ब्रांड नेम है, एक फर्म इसको प्रोड्यूस करती है और दूसरी फर्म क्लोजअप को प्रोड्यूस करती है, तीसरी फर्म पेप्सोडेंट को प्रोड्यूस करती है, लेकिन तीनों का काम एक ही है, दांत साफ करना वगैरह. वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है कंबाइन्स द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो अब जो फीचर्स हैं वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से मुश्तरका लिए गए हैं. ट्रेडमार्क गिव्स मोनोपोली पावर टू द फर्म्स. लेकिन ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो तिजारती जो निशान होता है इसके ऊपर, ये मोनोपोली पावर देता है एक फर्म को. ऑन द अदर हैंड, सिंस मैनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी लाइक टूथपेस्ट, देयर इज ए कंपटीशन इन द मार्केट. तो अब ये था कि ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये क्या है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मैनी यानी सेलर्स, इन विच देयर आर मैनी सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर. यानी हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग होता है, सेलर्स बहुत सारे होते हैं इसमें इस को बेचने के लिए. तो कोई एक किस्म का मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. तो अब इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर. फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एक फीचर यह है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इसमें. जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट जो था उसमें जिस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं उसमें, लेकिन वो सेलर्स और ये सेलर्स जो हैं अलग अलग हैं. उन सेलर्स में जो है उनका एक ही प्रोडक्ट होता था, होमोजीनियस प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स जितने भी हैं अगर ज़्यादा हैं, लेकिन उनका जो है प्रोडक्ट जो है समवट डिफरेंट है. उनका प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है. सेलर्स बहुत सारे हैं लेकिन प्रोडक्ट उनका एक दूसरे से मुख्तलिफ है. लेकिन उसमें जो सेलर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहाँ से क्या है, वो उनका होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट वो बेचते हैं. तो इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है मार्केट जो है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और सेलर्स भी हैं लार्ज नंबर ऑफ. तो एज अंडर परफेक्ट, जिस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. तो
और ये भी है आल्सो द साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल, लेकिन जो इनका साइज जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, इन्हें स्मॉल है। ईच फर्म हैज़ ए लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, गो हर एक का जो है महदूद हिस्सा मार्केट में आता है। गो ये था एक फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और दूसरा फीचर इसका क्या जो है अहम फीचर है इसका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। नंबर सेकंड फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो है वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। यानी ये जो प्रोडक्ट एक दूसरे से सेलर्स बहुत सारे हैं और उन हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर एक का कॉलगेट है और दूसरे का क्लोजअप है, तीसरे का पेप्सोडेंट है, इसी तरीके से अलग अलग जो हैं। जैसे इसी तरीके से जो है सोप ले लेंगे हम, एक लक्स सोप बनाता है, एक हमाम सोप बनाता है और एक लाइफ बॉय सोप बनाता है। गो मकसद तो इन सोपों का एक ही है, एक ही इन्हें इस्तेमाल के लिए ये लगते हैं, लेकिन जो है अलग अलग प्रोडक्ट इनकी बनाते हैं। ब्रांड नेम इनका अलग अलग है या ये ट्रेडमार्क इनका अलग अलग होता है। तो इसकी जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, वो इट इज़ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। को ये एक दूसरे से अलग अलग है। प्रोडक्ट इज ऑफन डिफ्रेंशिएटेड बाय वे ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड नेम्स। हर एक प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है, या तो ट्रेडमार्क से किया जाता है या ब्रांड नेम से वो अलग है। जैसा कि हम ये हल्दी को ले लेते हैं, एक एलिफेंट है, दूसरी है रहमत, तीसरा है, और भी बहुत सारी ये जो ब्रांड नेम्स के साथ जो है हमारी जो हल्दी है निकली है। तो वो लेकिन अलग अलग कंपनीज़ की होती हैं, अलग अलग फर्म्स की होती हैं। द डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर क्लोज सबस्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ये जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं ये तो क्लोज सबस्टिट्यूट्स ईच अदर हैं, एक दूसरे के हैं, लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स तो नहीं है ये, लेकिन क्लोज सबस्टिट्यूट्स एक दूसरे के हैं। लाइक कॉलगेट टूथपेस्ट एंड क्लोज अप टूथपेस्ट। अगर हमारे पास कॉलगेट टूथपेस्ट मैया नहीं होगा तो हम क्लोज अप टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका क्लोज सबस्टिट्यूट है, लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ईच फर्म कैन डिसाइड इट्स प्राइस पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। गो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही हर एक जो है फर्म जो है वो प्राइस पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है या कर सकती है। सो दैट ईच फर्म हैज़ ए पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसलिए हर एक फर्म का जो है एक जुज़वी कंट्रोल जो है, पार्शियल कंट्रोल जो है इस प्राइस पर है, इसकी कीमत पर जो है, प्रोडक्ट की कीमत पर जो है एक पार्शियल कंट्रोल भी रहता है उसका। ये था प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो तीसरा जो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। गो इस मार्केट के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर भी जो है फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री और लीव इट। गो इसमें भी जो है फर्म्स आज़ादी से इसमें एंट्री भी कर सकते हैं और आज़ादी से इसमें जा भी सकते हैं। हाउएवर न्यू फर्म्स हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री। लेकिन जो नई फर्में इसमें आती हैं, उनका एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एंट्री इस इंडस्ट्री में नहीं होती है। यानी वो मर्जी से आते हैं, लेकिन नहीं, बल्कि उनके लिए इसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। न्यू फर्म्स हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री। को प्रोडक्ट्स ऑफ सम फर्म्स में बी लीगली पेटेंट। तो कुछ फर्म्स जो इसके अंदर होती हैं उनका एक हक बना हुआ होता है। न्यू फर्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स। लेकिन नई फर्में जो है वो प्रोडक्ट जो है जो ऑलरेडी इसमें यानी फर्म्स जो जिनकी एंट्री हुई होती है, तो वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नो राइवल फर्म कैन प्रोड्यूस एंड सेल ए पेटेंट आइटम लाइक वुडलैंड शूज़। जैसा कि अगर कोई ये वुडलैंड शूज़ किसी फर्म का वो बनाती हो, तो लेकिन जो राइवल फर्म उसकी कोई आए तो वो ये मैंने उसका हक ये नहीं बनता है कि वो इनको प्रोड्यूस करे। ये था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स का एक फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। और चौथा फीचर जो है इसका है सेलिंग कास्ट। इसमें सेलिंग कास्ट भी आता है। जैसा कि मोनोपोली में या इसमें परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कास्ट नहीं था, तो इसमें सेलिंग कास्ट भी है एक फीचर। ईच फर्म हैज़ टू इनकर सेलिंग कास्ट्स। यानी वो सेलिंग कास्ट क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्रा टू प्रमोट इट्स सेल या और टू इंक्रीज इट्स सेल। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सबस्टिट्यूट्स इन द मार्केट। क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ जो क्लोज सबस्टिट्यूट्स मार्केट में हैं, तो इसकी वजह से जो है ये जो कुछ फर्म्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट पर अपना खर्च करते हैं
तो ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर कॉलगेट वाले जो हैं इसी तरह क्लोजअप वाले या पेप्सोडेंट वाले, जो कॉलगेट वाले अलग एडवर्टाइज करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट किस मयार का है, किस तरीके का है, इसकी क्या कीमत है, तो ये दांतों को क्या करता है, किस तरीके से साफ करता है, तो ये अलग एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं इसके लिए, अपने इस प्रोडक्ट को क्या है, प्रोडक्शन को इन्हें इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसी तरीके से क्लोजअप जो है वो अपने तरफ से एडवर्टाइज़ करते हैं, पेप्सोडेंट वाले अपनी तरफ से एडवर्टाइज़ करते हैं। तो ये एडवर्टाइज़ करने पर जो खर्च आता है इसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट पर जो ये खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। को ये इसलिए किया जाता है टू इंक्रीज इट सेल्स, ताकि इसकी सेल्स जो है बढ़ जाए, या टू प्रमोट इट सेल्स, इसकी जो सेल जो है वो बढ़ जाए, हाँ, इसकी सेल जो बढ़ जाए। तो ये भी एक सेलिंग कॉस्ट भी इसका फीचर था। तो एक पांचवा जो है लेस मोबाइलिटी, देयर इज़ नो परफेक्ट मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गो ये जो पहला जो है था परफेक्ट कंपटीशन जो था मानो, उसमें परफेक्ट मोबाइलिटी थी, उसमें परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट मोबाइलिटी थी, यानी वो मूव कर सकता था इधर एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसमें लेस मोबाइलिटी है, देयर इज़ नो परफेक्ट मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर्स, गुड्स एंड सर्विसेज। को इम्परफेक्ट मोबाइलिटी यहाँ पर है इसके अंदर। तो छठा जो है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, को परफेक्ट नॉलेज की कमी इसमें है। किसमें? इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट नॉलेज की कमी है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इसकी कमी नहीं थी, वहाँ परफेक्ट नॉलेज था, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रोडक्ट जो है वहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उसमें परफेक्ट नॉलेज में, परफेक्ट इस कंपटीशन में, तो इसलिए हर एक को मालूम मार्केट प्राइस था। तो लेकिन जहाँ तक ये जो है इसमें डिफरेंट ये से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नॉलेज भी परफेक्ट नहीं है, उसमें उसकी कमी है, लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। वो सेलर्स एंड बायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, उनको पूरा इल्म नहीं होता है अबाउट द मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस किसका क्या है, कॉलगेट का क्या प्राइस है, टूथपे पेप्सोडेंट का क्या है, और क्लोजअप का क्या है, इस तरीके से सोप जो है हमाम का क्या है, लाइफबॉय का क्या है, लक्स का क्या है, ये अलग अलग जो है इनका प्रोडक्ट जो है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए इनको ये मालूम नहीं है कि किसकी कीमत क्या है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही ये है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अब ये मुमकिन नहीं है कि हम इस प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज इसमें। तो एक और जो है इसका नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, तो ये फर्म्स में कम्पीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो फर्म्स जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, लेकिन वो प्राइस की बुनियाद पर नहीं करते हैं, बल्कि नॉन प्राइस, यानी इसको कंपटीशन कहते हैं, कि फर्म्स में कम्पीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है चेंज नहीं करते हैं, कि कम्पीट तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाई वन पैकेट ऑफ सर्फ, अगर आप एक सर्फ का पैकेट ख़रीदते हो, यू मे गेट द वन गिलास टम्बलर फ्री विद इट, तो उसके साथ एक गिलास टम्बलर जो है वो फ्री होता है, फ्री होता है, वो कीमत में नहीं आता है। एंड ऑन द परचेज ऑफ वन पैकेट ऑफ रिन, और अगर आप सोप जो है साबुन का, यानी एक पैकेट जो है रिन का खरीदते हो, यू मे गेट वन स्टेनलेस स्टील स्पून टी स्पून फुल फ्री, तो उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील का एक चमचा जो होता है उसके अंदर टी स्पून होता है उसका, उसमें होता है, वो फ्री देते हैं वो। दस द फर्म्स कम्पीट बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स टू द बायर्स रादर देन बाय कटिंग प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है फर्म जो है वो कम्पीट करते हैं गिफ्ट्स की वजह से, न कि पैसा यानी प्राइस काटने की वजह से, प्राइस कम करने की वजह से कम्पीट नहीं करते हैं, बल्कि वो गिफ्ट्स देने की वजह से एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहते हैं। ये भी एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो एक आठवां फीचर जो इसका है, मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइस। वो इस मोर का इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि ज़्यादा बेचा जाता है लेकिन कम कीमत पर। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए फर्म कैन सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट ओनली बाय लवरिंग द प्राइस। जब वो कीमत को घटाएंगे तब ही वो ज़्यादा बेच सकते हैं। अगर कॉलगेट का प्राइस 20 रुपया है, क्लोज अप वाले जो हैं 10 रुपया उस को उसकी कीमत यानी रखते हैं, तो तब
जो है क्लोज अप वालों की सेल जो है ज़्यादा हो सकती है। वो इसी तरीके से कि मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइस। वो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए फर्म कैन सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। जब हम लोअरिंग इन्हें पैसों को इन्हें घटाएंगे। अकॉर्डिंगली फर्म्स डिमांड करो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो इसी तरीके से जब जितना ज़्यादा बेचते हैं लोअर प्राइस की वजह से, तो डिमांड करो भी चीज़ उसकी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो भी स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप होती है। तो ये थे जो फीचर्स ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का जो है ये एक अहम है, और सेलिंग कॉस्ट भी जो है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड सेलिंग कॉस्ट और द इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो हैं ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड सेलिंग कॉस्ट जो है अहम पिलर्स हैं, इस इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो ये था आज का जो टॉपिक 12th क्लास स्टूडेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।